मेरे हजूर तू गैर मबूदों को, कह दो अगली गल, ना ना मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। तूफान नौ से हम सब वाकिफ हैं। दुनिया खत्म हो गई। उसके बाद खुदा के कलाम से हमें पता चलता है, अब्राहम की कहानी हमें मिलती है। अब्राहम से चलते चलते इसहाक, यकूब और फिर यकूब के 12 बेटे, और यकूब का नाम इसराइल और कौम बनी इसराइल जो है वो मिस्र की गुलामी में। और अब उन्हीं में से एक शख्स है जिसका नाम मूसा है। खुदा ने मूसा को यह असाइनमेंट दी कि तू मेरे लोगों को जो मिस्र की गुलामी में है उनको निकाल कर लेकर आ। और फिर खुदा ने मूसा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और वो उनको निकाल कर लेकर आया। खुदा मूसा के साथ कलाम करता रहा, गाइडेंस देता रहा, पावर देता रहा, हर तरह से खुदा उसके साथ था और उसके साथ रहा। अब खुदा अपनी कौम बनी इसराइल के साथ कलाम करने जा रहा है। और पहली जो बात जो खुदा का बर्निंग हार्ट है, पहली जो बात जो प्रायोरिटी है खुदा के नजदीक, वो हमने सुनी है। पहली आयत में, पहली 2 आयत में खुदा अपनी शनाख्त बता रहा है कि मैं वो खुदा हूं जो तुझे मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया है। पहली आयत में लिखा है, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई, जो फरमाई वो नीचे लिखी हैं। दूसरी आयत में लिखा है, मैं ओही खुदा वां जेड़ा तानू मुल्क मिस्र तो, एक कहने छोटी जी गल है लेकिन कितनी लंबी स्टोरी है। कितने मोजे, समुद्रों का 2 हिस्से होना, पिलोठों का मारा जाना, पानी का खून बन जाना, मच्छर और बहुत सारे मोजात। खुदा कहता है जिन्ने ओ मोजे उथे कीते ने ओ ही मैं खुदा, मैं वही खुदा हूं जो तेरे साथ था। अब पहला हुक्म, पहली बात जो खुदा करने जा रहा है वो ये है, मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, ना मानना। आगे बड़ी लंबी तफसील लिखी है, सजदा नहीं करना, सूरत नहीं बनानी, मूरत नहीं बनानी, लेकिन पहली जो चीज लिखी है कि मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। उस वक्त बहुत सारी कौमें इर्द गिर्द थी, कौम बनी इसराइल के इर्द गिर्द बहुत सारे ऑलरेडी मुल्क थे, बादशाह थे, रियासतें थी, और हर कौम और कबीले का अपना खुदा था और उनके मुख्तलिफ नाम थे। मुख्तलिफ नामों से वो उनको पुकारते थे, वो उनकी कुर्बानियां उनके सामने गुजरानते थे, हदिये चढ़ावे मुख्तलिफ तरह से उनकी वो प्रस्तुत करते थे। और आज 10 ऐसे खुदा पुराने अहदनामा के जिनको गैर कौमें मानती थी, जिनको बाइबल का खुदा गैर मबूद कर रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत दफा हम सुनते हैं गैर मबूद, और जब असं सुनने ना साढ़े इर्द गिर्द अपने अपना हिसाब लाने के गैर मबूद क्या है, लेकिन बाइबल का बैकग्राउंड क्या सिखा रहा है हमें। कैसी कैसी मकरूहात लोग करते थे और ऐसी ऐसी चीजें जिनसे खुदा को, इसराइल के कदूस को, अब्राहम इसहाक के खुदा को सख्त नफरत थी। और आज भी जब उनको लिखा जाता है इंग्लिश में गॉड, GOD, गॉड ही लिखा जाता है, और उनको भी उर्दू में भी खुदा, फलां का खुदा, फलां का खुदा, फलां का खुदा ही बोला जाता है। हम जब लफ्ज सिर्फ खुदा बोलते हैं,
तो हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ये होती है कि कौन सा खुदा है, लेकिन अच्छा ये है कि कोशिश करें कि बोले अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा यूनिक हो जाएगी चीज। आमीन आमीन। खुदा अपनी शिनाख्त करा रहा है, ओ खुदा जड़ा अब्राहम नाल सी, ओ खुदा जड़ा इसहाक नाल सी, ओ खुदा जड़ा याकूब नाल सी, मूसा मैं वही खुदा हूं। पहला काम तू ये करना है कि मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को। अब ये कौन कौन से गैर मबूद है? नंबर 1, बाइबल मुकद्दस में जिसका बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है, बाल देवता। पुराने अहदनामा में भी मिलता है और नए अहदनामा में भी मिलता है। और बाल जो था, इसको बदरूहों का सरदार, अबलीस जादूगरों का सरदार, वड्डा महान जादूगर समझा जाता था। और इसके नाम की प्रशंसा होती थी और इसके नाम से बदरूहें निकाली जाती थी और बदरूहें निकल भी जाती थी। मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बदरूहों का सरदार था। ये मैं क्यों प्रीच कर रहा हूं? क्योंकि आज भी अबलीस को निकालता नजर आता है। जादूगर भी बदरूहों को निकाल रहे हैं। आपकी मर्जी है कि आपने चर्च भी आना है, इसराइल के खुदा की हुजूरी में झुकना है, या कोई शॉर्टकट लगा के उठे जाना है। तो फिर कलाम च लिखा है गैर मबूदों के मानने वालों के गम ते बथेरे बढ़ा के बैठे ने, मर मुर जाते ने। फिर किसी पादरी नु फोन, अगों पादरी भी दिल करे ते हो जाएगा काम, आई नहीं दिया यकी भेज दो, और हो गया काम। कोई प्रशिश नहीं। बाल जो था ये इतना पावरफुल था, इतने इसके लोग शदाई थे कि लोग अपने मासूम बच्चों की कुर्बानियां गुजरानते थे, बच्चे ज़िबा कर देते थे। और जब मैं इधर बैठा सोच रहा था और सुनील वर्षिप में एनकरेज कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि वो कैसे लोग थे, अबलीस की प्रशंसा कर रहे हैं, बाल की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों तक को कुर्बान करने से ग्रेज नहीं कर रहे। उनकी प्रशंसा का लेवल चेक करें। उनको पता नहीं है, प्रॉपर समझ नहीं है कि बाल कौन है। ये खुदा है, ये आसमान का खुदा है, जमीन का खुदा है, इसके पास कितनी कुव्वत और पावर है। बच्चे ज़िबा किए जा रहे। और आज अगर कहा जाए अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा की प्रशंसा के लिए आए खड़े हो, आए ताली बजाए, आए दुआ करे, आए हाथ उठाए, आए हदिये लाए, आए नजरें चढ़ाए, फिर असी बड़े ठंडे जाए, बड़ा कोई इशू नहीं, कोई एडा वड्डा मसला नहीं। हम समझते हैं कर ही रहे ना, नाल वाला करने, मैं नहीं करांगा तो क्या है। बाल की प्रशंसा की जाती थी। नंबर 2, बाइबल मुकद्दस में 12 यसीरतों का जिक्र आता है। यसीरत एक देवी है या देवता है। यह एक खास किस्म की लकड़ी या खास किस्म का दरख्त जो था, उसको खास एंगल से जमीन के अंदर लगाया जाता था। उसको कहते थे यसीरत बनाना। और ये लगाई जाती थी और इनकी प्रशंसा होती थी। और खुदा का कलाम इनको कह रहा मकरूहात। मकरू का मतलब है ऐसा गनौना, ऐसा काम, ऐसा अमल जिससे इसराइल के खुदा को सख्त नफरत है। ऐसा काम जो इसराइल के खुदा को गुस्सा दिलाता है, जो नफरत अंगेज है। यसीरत वो खास एंगल से जमीन के अंदर गाड़ देते थे, उसको कहते थे यसीरत। और इसकी प्रशंसा होती थी। और इसको औलाद देने वाली देवी देवता भी माना जाता था, क्योंकि मुख्तलिफ चीजों के लिए उनके मुख्तलिफ खुदा थे। आज भी आप क्या समझते हैं, सब गांव से हैं,
अगर किसी को औलाद चाहिए तो वो एक खास जगह है, हाँ जी फलां जगह जाएं और ये अमल करें। कितनी दफा आप सुनते हैं, किसी ने सुना कोई खास जगह पर खास किस्म का दुपट्टा बांध के राजे, और यहां तक के औजार बांधे जा रहे हैं, रुमाल बांधे जाते हैं, काले धागे बांधे जाते हैं, खास मिन्नत के लिए मन्नत मानी जाती है। औलाद के लिए कोई और है, मुहावजत के लिए कोई और है, और मुख्तलिफ कामों के लिए लोगों का ईमान है हाँ फलां जगह चले जाएंगे तो ये फलां काम हो जाएगा। सेम तरह से पुराना अहदनामा में भी मुख्तलिफ चीजों के लिए मुख्तलिफ खुदाओं की परस्तिश की जाती थी। अब ठीक है, तो ये सीरत जो है इसका भी जिक्र हमें किसात की किताब में मिलता है, बाल का जिक्र हमें पूरी बाइबल में मिलता है, और इनकी परस्तिश की जाती थी। और खुदा जब इनकी परस्तिश लोग करते थे तो खुदा ना खुश होता था। पर खुदा इसराइल से मैं ये कहूंगा कि जिस कदर खुदा के दिल से ये आवाज निकल रही है, खुदा लगता है रिक्वेस्ट कर रहा है इसराइल से, तू ये ना करना, वो कर रहे हैं कोई मसला नहीं, पर तू मेरा बेटा है, तू उस तरफ हलाकत की तरफ ना जाना, उस तरफ अंधा कुआं है, गिर जाएगा, तू बच जाना क्योंकि तुझसे मैं प्यार करता हूं। और मैं ईमान रखता हूं आज भी बहुत सारे लोगों से खुदा कलाम कर रहा है, तू 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 ये ना करना, गैर मबूदों की परस्तिश ना करना। नंबर 3, मूलिक एक देवता है जिसका जिक्र हमें यिर्मयाह की किताब में मिलता है और अहबार में भी मिलता है। अहबार 18:21 में लिखा है, तू अपनी औलाद में से किसी को मुल्क की खातर आग में से गुजरने के लिए ना देना और ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना, मैं खुदावंद हूं। मुख्तलिफ खुदाओं की परस्तिश करने के लिए मुख्तलिफ फिजिकल जिस्मानी अजारसानी होती थी, बदन को तकलीफ दी जाती थी, और इस खुदा के लिए लोग अपने आप को आग में फेंकते थे, आग में चलते थे, ताकि इस खुदा की, इस गैर मबूद की, इस देवता की पूजा की जाए और इसको खुश किया जाए, और बदले में जो मन्नत हम इससे मांगे वो पूरी करे। खुदा कह रहा है तू ऐसा ना करना, मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। नंबर 4, दजून एक देवता है जिसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में पहला शमूएल में मिलता है। दजून की पूजा फलस्तीनी करते थे, और ये वो देवता है कि जदों अहद दा संदूक फलस्तीनियां दे हाथ च लग गया, क्योंकि उन्होंने ये समझ आ गई सी कि कौम बनी इस्राएल की फतह की वजह सिर्फ ये अहद का संदूक है और यही इनकी पावर है, ये इनका देवता है, क्यों ना हम इस देवता को ही छीन लें। और एक दफा उन्होंने दाल लग गया, फिर उन्होंने कीता की, उन्होंने अहद के संदूक को दजून के मंदिर में बुत के सामने रख दिया, और जब वो चले गए, जब वो वापस आए तो क्या देखते हैं दजून का बुत जो है वो अहद के संदूक को सजदा कर रहा है। आपकी बाइबल में लिखा है, अगर समझ आई है, सारे गैर मबूद, सारी पावरें आपके यीशु के कदमों के तले है। अगर मैं और आप यीशु के कदमों के तले नीचे झुक जाए, आपको वो सारी पावरें दे रहा है। दजून वो बाद में टूटता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, और यहां तक वो परेशान होते हैं कि वो सोचते हैं ये साडे कोल संभालिया नहीं जा रहा, ना साडा देवता इन्हू संभाल सकिया है। उसकी वजह नाल उन्हां च बड़ी अफरा तफरी और मरे और बहुत सारी चीजें शुरू हो गई।
उन्होंने हथ बन के एक बैलगाड़ी ते रख के अहद संदूक नूं तो उन्होंने उधर नूं तोड़ दिता जिधर नूं ओदे खैर ख्वाह सन, जिधर नूं ओदे मनन वाले सन। आमीन। कौम बने इसराइल की तरफ उन्होंने अहद के संदूक को भेज दिया। दजून। नंबर 4, तमूज का जिक्र हमें मिलता है हिजकिय्याह की किताब में। यह भी एक देवता है और इसकी प्रशंसा की जाती थी और लोग इसकी पूजा करते थे। इसका नाम तमूज है। अच्छा, ये 10 नहीं है, बहुत सारे खुदा हैं बाइबल मुकद्दस में। मैं सिर्फ 10 की बात कर रहा हूं कि खुदा क्यों तंबीह कर रहा है कि मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। नंबर 6, अस्तरात। ये एक देवी है और लोग इसकी भी प्रशंसा करते थे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, क़ज़ात की किताब 2 बाब 13 आयत में लिखा है, और वो खुदावंद को छोड़कर बाल और अस्तरात की प्रशंसा करने लगे, जिससे मोहब्बत और जंग का देवता समझा जाता था। और इसका जिक्र सलातीन की किताब में भी है। यह भी एक देवता है, यह भी एक खुदा है और लोगों ने खुदा को छोड़कर इस देवी की प्रशंसा करना शुरू कर दी। और बहुत सारी जगहों पर आज भी जारी है। नाम बदल गए हैं, देवी देवताओं के नाम चेंज हो गए हैं। 2-3 बड़े मज़ाहब ने दुनिया में फैल गए हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग क्लेम करते हैं कि हम आसमान के खुदा की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अंदर कहीं छुपे या सरेआम भी बहुत सारे ऐसे खुदाओं की प्रशंसा करते हैं जिनकी जड़ें मसीह से पहले की हैं, बने इस्राएल से भी पहले की हैं। हजारों साल पुरानी उनकी तारीख है। उन खुदाओं की प्रशंसा लोग जो वो कर रहे हैं। नंबर 7, बाल ज़बूब का जिक्र हमें खुदावंद की कलाम से मिलता है। इसे बाबल के लोग पूजते थे। थोड़ी मुश्किल बातें मैं कर रहा, मेरे साथ हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गैर मबूदा के नाम दस रहे हैं और बाइबल से रेफरेंस भी बता रहा हूं, क्योंकि आज हमारे लिए बड़ा इजी है, कोई मसला नहीं है और हमें जानने की जरूरत भी नहीं। इट्स ओके। यीशु बहुत प्यार करता है, कोई मसला नहीं। इधर उधर भी चले जाएं तो कोई मसला नहीं, काम होना चाहिए। पर खुदा वार्न कर रहा है, मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मान। बाल ज़बूब का जिक्र हमें यशायाह नबी की किताब में मिलता है और ये वो देवी देवता थे। बहुत दफा कौम बनी इसराइल के बादशाहों ने, कौम बनी इसराइल ने जब इनकी प्रशंसा की, किसी भी तरह से की, कोई भी वजह बनी, तो खुदा ने अपना हाथ पीछे कर लिया। और बहुत दफा खुदा ने कौम बनी इसराइल को गैर कौमों के हवाले कर दिया। उसकी वजह ये गैर मबूद थे जिनकी वो प्रशंसा करते थे। और बहुत दफा खुदा ने उनको सजा दी क्योंकि उन्होंने गैर मबूदों की प्रशंसा की। आप क्या सोचते हैं कि अगर आज के लोग इस तरफ जाएंगे तो खुदा क्या आपको जज नहीं करेगा? नंबर 8, नबू देवता है। इसे हिकमत और दनाई का देवता कहा जाता है और इसका भी जिक्र हमें यशायाह नबी के सीफे में मिलता है। नबू देवता है, बाइबल में नून बेव और नबू लिखा हुआ है। और यह भी ऐसा देवता है, गैर मबूद है, जिसकी वो पूजा। अच्छा, होता क्या था और आज भी ये होता है, खुदा के लोग रह रहे हैं और साथ साथ गैर कौम भी रह रही है। और ऐसी गवाहियां, ऐसी टेस्टिमनी, ऐसी बातें वो सुनाएंगे, बताएंगे, मैं फलां जगह गया, मेरा फलां काम फलां ने कर दिया, इस तरीके से मेरा ये काम हो गया, ऐसे मेरा ये काम हो गया। अब कलाम में बड़ा वाज़ेह लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है,
अगर इथों तक रहिए, ईमान सुनने से पैदा होता है, अगली गल ना करिए। अगर गलत सुनोगे तो ईमान फिर उधर नु वैसे सुन ले, फलां शख्स फलां जगह पर जाकर ये वाला पानी पी लें, सारे जिगर के मामलात, फलां कुएं का पानी शिफा है। और बहुत दफा पींदे पींदे लोग चले, ईमान है ना, लेकिन कलाम सिखा रहा है ईमान सुनने से पैदा होता है। लेकिन अगली गल क्या है? पर सुनना मसीह के, क्योंकि सच इसमें है। आमीन। लेकिन गलत तरीके से भी कोई भी चीज सुन लेंगे, दिल कर दे अच्छा की कर लेने की। और बहुत दफा मसीहियों को ये बात कहकर वर्गलाया जाता है, ओ भी तो दुआई कर दे ना, उसने भी दुआई मंगनी है, उथे दुआई तो नहीं करनी है क्या है? और इजीली आराम से हम उधर बैठे हुए, और फिर क्या होगा? या तो वो अगले का बेड़ा गर्क कर रहे होंगे ने, तो वो नहीं जानता इन दी एंड शायद वो दुनिया में थोड़ी देर के लिए सरफराजी पा ले, लेकिन उसके बाद बेड़ा गर्क उन्हों का भी होना है। उत्ते उत्ते उन्होंने लिहाज कोई फिर जगह नहीं है। नंबर 9, एक देवता है, इसका नाम नसरूक है। पुराना अहदनामा में लिखा है नसरूक। दूसरा सलातीन 19 बाब की 37 आयत में लिखा है, और इवन बहुत से और भी नाम लिखे हैं इस आयत में। दूसरा सलातीन 19 बाब 37 आयत में लिखा है, और जब वो अपने देवता नसरूक के मंदिर में पूजा कर रहा था, तो इधर मिल्क और शराजर ने भी उससे तलवार से कत्ल किया, और अरारात की सरजमीन को भाग गए, और उसका बेटा असर हदून उसकी जगह बादशाह बना। तो नसरून देवता की पूजा की जाती थी, प्रस्तुत की जाती थी। और बहुत दफा कौम बने इस्राएल के बादशाह भी शॉर्टकट के लिए या जैसे भी करके उनकी प्रस्तुत करते थे। अखीब बादशाह का जिक्र मिलता है, और बहुत सारे लोग कौम बने इस्राएल से जो वर्गलाए गए और उस तरफ गए, और फिर उनके और उनके घराने को तबाही में हमने बाइबल में देखा। बाइबल गवाही देती है, जब उन्होंने गैर मबूदों की प्रस्तुत की, तो खुदा ने अपना हाथ जो है उनके ऊपर सख्त कर लिया। नंबर 10, मलकूम का जिक्र हमें मिलता है। खुदा उनके कलाम में लिखा है, उन्होंने मुझे तर्क किया और सेदानियों की देवी इस्तरात और मुआबियों के देवता कमूस और बनी अमून के देवता मलकूम की प्रशंसा की। पहले सलातीन में ये हवाला लिखा हुआ है, और मेरी राहों पर ना चले कि वो काम करते जो मेरी नजर में भला था, और मेरे आइन और अहकाम को मानते जैसा उसके बाप दाऊद ने किया, लेकिन उन्होंने गैर मबूदों की प्रशंसा की। इसमें 3 नाम लिखे हैं, असरात। पहली चीज सेदानियों की देवी इस्तरात, सेदानी इसकी प्रशंसा करते थे। मोआबियों के देवता कमूस और बनी अमून के देवता मलकूम की प्रशंसा। हर कौम, हर कबीले का अपना खुदा, अपना देवता था। यिर्मयाह नबी में भी एक बुत का जिक्र है, गैर मबूद का जिक्र है। यिर्मयाह 50 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, कौमों में ऐलान करो और इश्तिहार दो और झंडा खड़ा करो, मनादी करो, पुशीदा ना रखो कि दो के बाबल ले लिया गया, बैल रुस्वा हुआ, मरदूक सरासीमा हो गया, उसके बुत खचल हुए, उसकी मूर्तियां तोड़ी गईं। मरदूक एक बादशाह था और उसकी प्रशंसा की जाती थी। अब इन सारी देवी देवताओं के मुख्तलिफ फंक्शन और मुख्तलिफ काम थे, और मुख्तलिफ लोग इनकी प्रशंसा करते थे। और खुरूज 20 बाब में लिखा है, मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना तो उनकी प्रशंसा करना, ना तो उनको सजदा करना,
ना उनकी सूरत, ना उनकी मूरत बनाना, ना तो उनकी इबादत करना। ये खुदा का कोर जो बॉटम ऑफ द हार्ट है, वो पैगाम है। और आज हो क्या रहा है, होता क्या है प्रैक्टिकली? अगर मैं पास्टर सनबील को ऊपर बुलाऊं, एक सेकंड के लिए ऊपर आए, मैं आपको मिसाल देने लगा हूं, जरा सीखिएगा। अगर सारी बातें अभी तक समझ में नहीं आई, अभी सीखिएगा। हाथ मिलाएं। मैंने हाथ मिलाए, आप देख रहे हैं होता क्या है। अगर मैं या में से कोई भी शख्स किसी ऐसी कुव्वत के पास जाए, किसी ऐसे बाबे के पास जाए, एक और भी नाम है, लोग आज उस नामों से भी वर्गला रहे हैं, वो आंदे ने बुदरुआ छड़ जाते हैं घर ची। अगर ऐसे बंदे के पास जाएं जिसने कोई जगह बनाई हुई है और उसको कहें बाबा जी तुसी सब कुछ करना है, तुसी माई बाप, बस जी हुण तुहाडे कोल आ गए हैं, तो उस भाई ने भी गल्लां सुना के अगले ने कहना यही सब कुछ है। कल मैं गाड़ी का काम करा रहा था, मेरे पास एक बंदा आ गया, मुझे कहता मैं नब्ज भी देखता हूं, शुगर कमजोरी का इलाज करता हूं, बस तुझे नब्ज दिखाओ। 2 मिनट बातें वो कर रहा था और मैंने उसको कहा भाई जी इन्ना तुहाडे च टैलेंट है, काश ये टैलेंट तुसी किसी होर जगह इस्तेमाल करो, पॉजिटिव तरीके ਨਾਲ इस्तेमाल करो, तुसी तो लोगों ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ कोई जुत्ती काम दी है ना तेरे को कपड़ा काम है। लेकिन वो बातें करने का माहिर था। और जितने आज इस तरह के अमल करते हैं, बातें करने में वो माहिर होते हैं। अब होता क्या है, जैसे मैंने हाथ मिला लिया है, मेरा एग्रीमेंट हो गया है उस कुव्वत के साथ। अब एग्रीमेंट किस तरह से हो, जैसे मैंने एग्रीमेंट किया है ऐसी कुव्वत के साथ जड़ी खुदा दे नजदीक मकरूए नफरत अंगेज है, खुदा उसको पसंद नहीं करता, लेकिन मेरा मुआहदा एग्रीमेंट MOU साइन हो गया है कि तुसी अल्टीमेटली होया की है, मैं ना चाहदिया होया अपने कदूस अपने खुदा अपने मसीहा दा इनकार कर दिता है। कितने लोगों ने मेरी गल समझ आ रही? बड़ी सिंपल गल है, मुश्किल है पर सिंपल है समझने के लिए। आप नहीं चाह रहे थे कि आप मसीह को छोड़े, मैं आपको बता रहा हूं आपने मसीह को छोड़ दिया है। यू लेफ्ट योर क्राइस्ट। अगर किसी ऐसी कुव्वत के पास चले गए हैं और आपने उससे मदद मांग ली, हेल्प मांग ली, अगली एक होर भी गल है, हुण ये जरूरी नहीं है कि जेड़े बाबे कोल मैं गया हां वो बाबा जाली है कि नकली है कि असली है, क्योंकि 99% जेड़े बैठे ने वो जाली ने, उन्हां कोल नकाला है ना पीला है ना उन्हां कोल कुछ भी नहीं है। लेकिन नुकसान, मेरा नुकसान हो गया 100%। मुझे इल्म नहीं है, खुदा तो जानता है, अगर वो असली भी होए तो फिर भी गया, नकली भी होए तो मैं अपने खुदा को छड़ देता। और आज जब बथेरे लोगों ने अमल करके अपने खुदा को छड्या है तो खुदा दियां बरकतां तो महरूम है। अब इसके लिए जरूरी है कि वो साइनमेंट जो है, वो एग्रीमेंट जो है, वो मुआहदा जो हो चुका है, उसको ब्रेक किया जाए ताकि आप आसमान की बरकतों के हकदार बन जाए। और आज बहुत सारे लोग आसमानी बरकत से महरूम हैं क्योंकि वो जिंदगी गुजारते रहते हैं, गुजरे अयाम में उन्होंने बहुत सारे ऐसे अमल किए होते हैं और वो छुपे रहते हैं। बथेरे ते एल्डर मुबशर पादरी भी बन जाते हैं, पर उन्होंने खानदाना ने भी वो काम किए होंगे, वो भी किसी हद तक इन्वॉल्व होंगे ने, या खानदान का कोई बंदा इन्वॉल्व होता है, या बीवी इन्वॉल्व हो जाती है, या सस ससुर माँ बाप इन्वॉल्व होता है, पर वो लगे रहते हैं प्रोसेस में, कोई फायदा नहीं है मेरे बेटे मेरी बेटी। जब तक हम उस एग्रीमेंट को यीशु के लहू से ना तोड़े, उसको ब्रेक करने की जरूरत है, उस चेन को ब्रेक करने की जरूरत है, नाम लेकर तोड़ने की जरूरत है। इसलिए खुदा सिखा रहा है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को
मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को, आज सुबह मैं देख रहा हूं माउंट सेनाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं, कोहे सीना, जिसके ऊपर यह हुक्म दिया गया। लोग उस पहाड़ की जियारत करने जाते हैं, देखने जाते हैं कि जहां पर खुदा ने मूसा को यह कलाम दिया। आज भी वही इस्राएल का खुदाज है और हमारा बाप बनता है, हमारा मनज्जी, हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारा चरवाहा बनता है। और आज भी पूरी दुनिया में इस्राएल के खुदा की ख्वाहिश है उसकी बादशाहत कायम हो। और इसलिए जरूरी है आज जमीन के ऊपर उसकी बादशाहत को कायम करने के लिए कि हम उन सारी खराफात, मकरूहात को छोड़कर अपने बदनों, अपने रूहों, अपने दिलों को कलीन, पाक और कदूस करें और खुदा से माफी मांगे, ताकि खुदा अपना फजल वाला हाथ बढ़ाए और हमें बरकत दे, और यीशु अपना जख्मी हाथ बढ़ाए और हमें बरकत दे, और यीशु अपनी सलीम से अपना बेशकीमती लहू जारी कर दे, ताकि वो एग्रीमेंट टूटे और आप बरकत के वारिस बन जाए। अगर आप समझते हैं आप जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप पिसे हुए हैं, इब्लीस साहब का मजाक उड़ा रहा है, तो आज का वो दिन हो सकता है। गैर मबूद मुख्तलिफ तरह से आज भी मौजूद हैं, उनके नाम फर्क हैं, तरीके फर्क हैं, मुख्तलिफ तरह के बुत, मुख्तलिफ तरह के खुदा लोगों ने खुद बनाए हुए हैं, उनकी वो परस्तिश कर रहे हैं। आए खुदा के हुजूर से माफी मांगे, अपने गुनाहों का इकरार करें। आए खड़े होते हैं थोड़ी देर के लिए, आए अपने कदमों पर खड़े हों और थोड़ी देर के लिए खुदावंद के हुजूर से परस्तिश करें, उससे इल्तिजा करें।